मीनाक्षी लेखी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली से सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास होने के बाद। आइए आपको सुनवाते हैं। मीनाक्षी लेखी हमारे साथ है। मैम, इतिहास बन गया। एब्सोल्युटली। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबने स्वागत किया। प्रधानमंत्री जैसे ही आए, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। भारत माता के जय के नारे भी, और सारी बहनों ने जो है अपने भाई का धन्यवाद दिया, क्योंकि जो चीज़ अब तक मुमकिन नहीं हो पाई थी वो प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री रहने के कारण मुमकिन हो पाई, और जिसको लोग टाल मटोल कर रहे थे, तो किसी ना किसी तरीके से अब इसको नियम और कानून बना के आगे का जो रास्ता है वो प्रशस्त करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। हमने देखा कि लोकसभा राष्ट्रों में कई तरह के सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए, लेकिन विपक्ष ने समर्थन भी किया बाद में। नहीं, वो क्योंकि विपक्ष को समझ आ गया कि ये मुद्दा जो है राजनीति से हटकर है। कुछ राजनीति करने की प्रयास जरूर था, लेकिन वापस जो है वो लोग रास्ते पर आए, और इसके लिए सभी का आभार। आमोद जी, मैं आपके पास अब आना चाहूंगी, क्योंकि नई संसद भवन में जिस तरीके से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, उसके जरिए ये भी साफ हो गया कि कैसे सरकार ने महिलाओं के लिए एक विशेष मैसेज दे दिया। मेरे सहयोगी आमोद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आमोद जी, ये खास तौर पर ऐसा पल था जो ऐतिहासिक बना, और ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से महिलाओं को एक विशेष मैसेज भी दे दिया गया। निश्चित तौर पर सभी देखिए, 27 साल से जो लड़ाई लड़ा जा रहा था जनता की अदालत में, उसको कल एक मुहर लगा है, और प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक काम किया है उसी के लिए आज बीजेपी दफ्तर में ये एक अभिनंदन समारोह महिलाओं की तरफ से रखा गया है। मैं आपको बताऊं कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे महिलाएं एक प्लेट लेके बैठी हैं। महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी देने के लिए 33% धन्यवाद मोदी जी। आइए कुछ जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, जो बीजेपी की एक्टिव कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं, और प्रधानमंत्री ने आप लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर दिया? हाँ जी, गाजियाबाद से है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, इसलिए हम उसे उत्सव की तरह मना रहे हैं, और मोदी जी को धन्यवाद देने। देखिए, यहाँ पे आप देख सकती हैं कैसे सबने अपने अपने चेहरे पे गुलाल लगाया है, यानी खुशी का क्या माहौल है। आप कहाँ से? आप भी गाजियाबाद से हैं, और अब क्या लगता है आपको कि अब आगे आपके लिए रास्ता खुल जाएगा राजनीति में आने का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बहुत सारी महिलाओं के लिए मतलब रास्ता खुल जाएगा, और जो घर बैठी हैं उन्हें भी ये लगेगा कि मोदी जी ने मतलब हमारे लिए कुछ किया है, और हम आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ऐसा नहीं है, और हर क्षेत्र में जैसा कि हम देख सकते हैं महिला के लिए बहुत चीज़ें मोदी जी ने पास कराई। आप महिलाओं को भावनाओं को आप देख रही हैं, समझ रही हैं, और किस तरह से यहाँ प्लेट लेकर बैठी हैं, सारी बैनर लेकर बैठी हैं महिलाएं। बीजेपी के कई सांसद भी अब धीरे धीरे यहाँ आने लगे हैं, और अभी आपने देखा कि कैसे लॉकेट चटर्जी जो बंगाल से सांसद हैं वो आई हुई हैं, उसके अलावा रीति पाठक जो मध्य प्रदेश की सांसद है वो आई हुई हैं, और धीरे धीरे मेनका गांधी अभी बीजेपी सांसद हैं वो भी यहाँ पहुँचना शुरू हो गई हैं। लगभग दोनों सदनों को में 55 जो सांसद हैं उनको बुलाया गया है यहाँ पर, और ये दिल्ली बीजेपी की पुरानी नेता हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग तो पहले से राजनीति में हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो अब नया बिल पास हुआ है तो नए लोगों को मौका मिलेगा? देखिए, नए लोगों को और नई महिलाओं को तो मौका मिलेगा ही, लेकिन मैं कहूँगी कि उनके लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी है आज महिला के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हम आधी आबादी की हम बात करते हैं, हर चीज़ में आधा उनका शेयर है, लेकिन उनको इम्पोर्टेंस, उनको नेतृत्व करना सिखाना, ये काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, और उन्होंने लगातार अपनी योजनाओं में वो दिखाया, लगातार उनके निर्णय जो भी केंद्र सरकार में रहे, जो भी हमारी योजनाएं रही, उसमें पॉलिसी मेकिंग में उस चीज़ को वो साफ बिल्कुल सही कह रहे हैं आमोद जी, और ये उत्साह और कुछ इसी तरीके से बाहर मौजूद महिलाओं का भी कहना है। एक तस्वीर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगी मेरे सहयोगी आनंद के पास जाने से पहले, क्योंकि अब इस पूरे एरिया को कोऑर्डिनेट किया जाना शुरू कर दिया गया है। वो इंतजार बस थोड़ी देर में खत्म होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही राजनाथ सिंह, JP नड्डा और अमित शाह यहाँ पर मौजूद होंगे। और ये जो इस वक्त बाहर की आप तस्वीर देख रहे हैं, ढोल नगाड़ों गुलाल अबीर के साथ मनाए जा रहे जश्न की ये तस्वीरें अंदर से भी हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच आनंद, जिस तरीके से एक विशेष मैसेज इस ऐतिहासिक पल में महिलाओं के बीच में गया है, मैंने कुछ मुस्लिम महिलाओं से भी बात की, और उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया
यही वजह है कि विरोधी भी समर्थन करते आए हैं और विरोधियों ने भी, विपक्ष ने भी साथ दिया है, ये समझते हुए कि नारी के सम्मान का यही वक्त है और इसमें और इंतजार नहीं होना चाहिए। आनंद जी बिल्कुल, ये कहना बेहतर होगा कि जो आज़ादी के बाद अभी तक नहीं हुआ है वो अब जाकर संभव हो पाया। और ये जो महिलाएं जितनी आपको दिख रही है, ये खुशी तो मना रही है, लेकिन अब इनकी आंखों में ये सपना भी है, ये उम्मीद भी है कि अब इनकी भी राजनीतिक परिदृश्य में इनकी भागीदारी होगी जब 33% आरक्षण इनको मिलेगा। अभी तक क्या होता था कि महिलाओं को ये कार्यकर्ता के तौर पर झंडे उठाती थी, आंदोलन करती थी, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती थी कहीं न कहीं इन लोगों को दरकिनार कर दिया जाता था और पुरुषों को ही टिकट दिया जाता था। लेकिन अब जब ये कानूनी जामा पहन लेगा ये विधेयक, तो उसके बाद इन महिलाओं की हिस्सेदारी 33% की हो जाएगी और 33% महिलाएं जो है राज्यों की विधानसभाओं में भी दिखेगी, लोकसभा में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आनंद, और इस बारे में दिन भर चर्चा जरूर करेंगे। माहौल बता रहे हैं कि जश्न का मौका इस वक्त जो है उसके लिए निधि, ओवर टू यू। बिल्कुल जश्न का मौका है सुरभि, यहाँ पे महिलाएं गाना गा रही हैं, इंतजार कर रही हैं प्रधानमंत्री मोदी का। और जिस तरह से आप गाना गा रही थी, एक बार फिर से सुना दीजिए। मोदी जो बिल को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो बिल को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम 24 में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो क्या आपकी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इतना बड़ा काम हुआ है, महिलाओं को आरक्षण मिला है और आगे भी वो आप बढ़ेंगी। अब तक महिलाएं आगे बढ़ती आई हैं, काम करती आई हैं, तो इससे बहुत ये महत्वपूर्ण है महिलाओं के जीवन के लिए। और देख रहे हैं हम यहाँ पर हर महिला के हाथ में इस वक्त ये तख्ती है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए धन्यवाद मोदी जी, ये तख्ती है। और कुछ और महिलाएं यहाँ पर हैं, मैं चाहूँगी कि वो अपनी आवाज़ यहाँ पर रखें। इसके बाद इस फैसले के बाद ये देखा जाएगा कि अब महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी राजनीति में। मैडम, पहले आज तक जिम्मेवारी जो थी महिलाओं की सिर्फ घर तक थी, ज़्यादातर महिलाओं की, लेकिन जैसे ही आरक्षण अनाउंस हुआ है मेरे को लगता है पूरे देश की महिलाएं घर की जिम्मेवारी के साथ साथ अब राजनीतिक जिम्मेवारी में देश को संभालने में काम करें। आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है women do a better job, so निधि उनको और encouragement मिलेगी और वो और ज़्यादा आगे आएंगी। विमेन के लिए एक नया सवेरा है एंड बिल्कुल ही खुशी का माहौल है। बिल्कुल नया सवेरा है सुरभि, यहाँ पर सब कह रहे हैं कि ये जो बिल है इतने लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और उसके लिए नया सवेरा, एक नई सुबह है। और अब देखने को मिलेगा यहाँ से रास्ता बढ़ेगा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।